आज मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ठीक है, जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में हमने सॉल्व करके रिजल्टेंट इक्वेशन को फाइंड आउट किया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ रही है या फिर प्योर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ रही है। सेम इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो एंड पे रिजल्टेंट इक्वेशन आती है या रिजल्टेंट आंसर आता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आता है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एलसीएम लेती हूँ इन दोनों डिनोमिनेटर्स का। तो मेरे पास एलसीएम आता है x इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस वन जो मेरा एलसीएम आ रहा है उसे मैं बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ x बाय, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस वन के साथ। ठीक है, अब सेम इसी तरह एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई किया x प्लस वन डिवाइडेड बाय x। सेम इसी साइड पे भी इक्वेशन को इसी तरह मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स प्लस वन एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं देखूँ x प्लस वन के साथ कट गया, x के साथ कट गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया x इंटू एक्स जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर। ठीक है, प्लस x प्लस वन को x प्लस वन के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस, अब सिंपली मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ, x प्लस वन स्क्वायर है ना, तो मैं इसका फॉर्मूला ओपन करती हूँ लाइक a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1। 6x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस 6x को 1 के साथ किया तो 6x आ गया। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 और x के साथ किया तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो इस साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ प्रेजेंट है इनको इस साइड पे लेके आती हूँ ताकि इन्हें सिंप्लीफाई किया जा सके। 2x स्क्वायर, जैसे अब ये प्लस 6x स्क्वायर जैसे मैं इसे इस साइड पे लेके आऊँगी तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। सेम इसी तरह प्लस 2x है, इधर ये प्लस 6x है, जैसे मैं इस साइड पे लेके आऊँगी तो हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ रहा था 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मैं करती हूँ पहले इन दोनों को, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया माइनस 4x प्लस 1 सिंपली ऐसे आ गया इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को जब मैं इस साइड पे लेके आऊँगी 0 के साथ डिवाइड करूँगी तो ये भी 0 हो जाएगा। सो मेरे पास सिर्फ बच गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अगर मैं ये देखूँ कि मेरे पास आ रहा है जो हमने बात की थी शुरू वाले लेक्चर में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमने कहा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन मेरी ये वाली आ रही है ये भी इसी फॉर्म में आ रही है ना कि a बिलोंग कर रहा है 4 से, b बिलोंग कर रहा है प्लस 4 से और c बिलोंग कर रहा है माइनस 1 से। यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 4 एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, हम प्लस 4 को क्या करते हैं कि इस साइड पे ले जाके माइनस 4 कर देते हैं ताकि इक्वेशन हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2 हमने एलसीएम ले लिया है
यहाँ पे एक्स प्लस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में एक्स माइनस 2 प्रेजेंट है। सिमिलरली एक्स माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 के साथ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स में हमारे पास एक्स प्रेजेंट है, इक्वल टू -4। अब एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 4 के साथ किया 4x, माइनस ये हमारे पास बन गया एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 के साथ किया 2x इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन का जो यहाँ पे हमारे पास है एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं फॉर्मूला। अब हमारे पास एक्स माइनस 2 होल के स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हमने खोला तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हम अपनी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस -4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस साइड पे हमारे पास हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे ले जाके हम इसे -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को। तो अगर यहाँ पे देखें माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4x और प्लस 4x प्लस 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 4 प्लस 4 8x -4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे -4 को x के साथ किया तो -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 8x। ठीक है, अब हम अपनी इन वैल्यूज़ को उठा के इस साइड पे लेके आते हैं, तो -4x स्क्वायर जब इधर साइड इस साइड पे आया तो ये हमारे पास हो गया प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x। सिमिलरली प्लस 8x को जब हम इस साइड पे लेके आए हैं तो ये हमारे पास हो गया -8x, और यहाँ पे है -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें -8x और प्लस 8x कट गए, बाकी बच गया हमारे पास 4x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अगर ये देखें तो हमने जो पहले लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास ये आ रहा हमारे पास जो थी इस फॉर्म में इक्वेशन लाइक जो थी ax स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में, जिसमें b जो था हमारे पास इक्वल टू 0 था, वो हमारी इक्वेशन थी प्योर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे देखें कि a हमारे पास बिलोंग कर रहा है 4 से और c बिलोंग कर रहा है -4 से, यहाँ पे b इज़ ऑल्सो एब्सेंट, सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है, क्योंकि हम इसमें हमारे पास जो है b जो है इसमें हमारे पास नॉट प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारे पास बन गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।